नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, जो लोग पैसा पेड किए थे पेड ग्रुप के लिए, वही आपका प्रैक्टिस सेट है। और आप इसको लगाइएगा। ये आपका बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें दिया गया है। आपको फील होगा जैसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सेम टू सेम एज इट इज़ वैसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और देखिए, जो आप लोग 150, 200, 250 जो लोग पेड किए थे उनको 10 प्रैक्टिस सेट मिला होगा। तो आज हम सेट नंबर 10 करेंगे। जैसे जैसे हमको प्रैक्टिस सेट मिलेगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आज हम इसको पूरा देखने वाले हैं। उम्मीद है कि आप इसको पूरा देखेंगे और अधिक से अधिक आंसर सही करने का प्रयास करेंगे। लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू किए गए जर्नल केसरी के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर जो है ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल गणेश अगरकर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए, अभी फ़िलहाल में अगर हम बात कर लेते हैं बिहार दरोगा के लिए, बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर इसका क्लास स्टार्ट कीजिए। वैसे बहुत सारा मेरे पास मटेरियल है, बिहार दरोगा पीटी के लिए भी है, बिहार दरोगा मेंस के लिए भी है। तो अभी हम क्या सोच रहे हैं कि इस चैनल पे तो ज़्यादा हम वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इस बिहार एसएससी के लिए 2-3 वीडियो लगातार आ रहा है। इसका एग्ज़ाम भी आपका थोड़ा सा टाइम मिला है, डेढ़ महीना मान सकते हैं, 40 दिन। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि बिहार दरोगा के लिए एक नया चैनल क्रिएट किया जाए, सिर्फ उस पर बिहार दरोगा का ही मटेरियल दिया जाएगा, डेली 1-2 वीडियो, ताकि आप सभी लोग का एग्जाम आने तक, यानी आपका तो फॉर्म आएगा ही बिहार दरोगा का, उसमें आप भर करके फॉर्म अच्छी तरीके से रिवीजन पहले कर पाएंगे। तो आप सब लोग कमेंट करके बताएंगे, जल्द ही कल आप सभी लोग का चैनल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और आप सभी लोग को यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो उसको भी आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि सिर्फ उस पर बिहार दरोगा का ही आपका वीडियो चला जाएगा, चाहे वो आपका प्रैक्टिस सेट हो, चाहे उसका जो क्वेश्चन बैंक होता है, सभी उस पर प्रोवाइड किया जाएगा डेली। तो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो देखिए, इसमें आपका 3 और 4 हो जाएगा, यानी आलमगीरपुर हो जाएगा और आपका हुलास हो जाएगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है वही आपको बताना है। देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। हैदर अली की मृत्यु जो है 1782 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था। तो सही ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमिलित नहीं है, यानी इनमें से गलत कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, इनमें से आपका कोई भी गलत नहीं, यानी सभी पॉइंट आपका सही है। देखिए, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है आपका 1602 में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना ही आपका 1664 में हुआ था। तो तीनों को आप सभी लोग को याद करना है। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजातीय जो है कौन था? तो इसका उत्तर बताइएगा। देखिए, इसका उत्तर जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खोंड हो जाएगा, याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है बिहार से जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह ने किया था, जो कि सही है। 1857 के बरेली विद्रोह का जो नेता खान मतलब नेतृत्व किया था वो आपका खान बहादुर खान ने किया था। 1800 यानी जो 6 का ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। 1857 विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का जो सैन्य नेतृत्व था ये आपका बहादुर शाह जफर ने किया था, जो कि ये आपका गलत है। बाकी इलाहाबाद से जो किया था आपका लियाकत अली ने किया था। आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है वही आपको चुन करके बताना है। तो इसमें आपका 1, 2, 3 सभी पॉइंट सही है, पढ़ लेते हैं। देखिए, दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन जो है किया गया था, जो कि सही है। 2 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले यानी उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक एक छोटे से गाँव में हुए हिंसक घटना के बाद जो है महात्मा गांधी आंदोलन स्थगित कर दिया था, ये भी सही है। आगे तीसरा पॉइंट है, मार्च 1922 में अंग्रेज सरकार महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए जेल भेजा दिया था, ये भी सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले प्रयुक्त किया था कहाँ पर? तो देखिए, सबसे पहले सभी को याद ही होगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका दिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे जब आए थे वहाँ पे बिहार में, तब मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष था वो आपका कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आप सभी लोग याद रखेंगे आगा खां था। कौन था? आगा खां, ऑप्शन नंबर सी।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है वही आपको चुन करके बताना है। तो देखिए इसमें आपका जो लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन किया, जिसके विरोध में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन जो है चलाया गया था, जो कि पॉइंट 1 सही है। वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था, ये भी आपका पॉइंट सही है। आगे प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके बीच जो है हुआ था। तो ये किनके बीच में हुआ था दोस्तों, तो 11 का जब सही उत्तर है पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। ऑप्शन जो है आपका 11 का सी सही उत्तर हो जाएगा। 1580 ईस्वी में सम्राट अकबर द्वारा लागू किए गए दहसाला प्रबंध अथवा जाप्ती व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, यानी इनमें से जो है आपका गलत कौन सा है। देखिए 12 का हम पढ़ लेते हैं। इस व्यवस्था के अनुसार पिछले 10 वर्ष में अलग अलग भूमि में अलग अलग फसलों की उपज को लगान निर्धारण का आधार बनाया गया था, जो कि ये सही है। इस व्यवस्था के अनुसार किसानों से उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में लेने की व्यवस्था की गई थी, ये भी आपका पॉइंट जो है सही है। किसान नगद देकर अथवा अनाज देकर के अपना लगान चुका सकते थे, ये भी सही है। इस व्यवस्था को अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य में लागू किया था, ये पॉइंट आपका यहाँ पे गलत है, तो आप याद रखेंगे डी गलत हो जाएगा। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र जो है बिहार था, तो ये आपका हो जाएगा फिरदौसी। फिरदौसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। कौन से राजा के साथ लड़ा था, तो आपका कुली कुतुब शाह हो जाएगा। कुली कुतुब शाह ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही पॉइंट आपका इसमें से कौन सा है। तो हम इसको देख लेते हैं। देखिए सही पॉइंट की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, जिसने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की शुरुआत किया था, जो कि ये भी पॉइंट सही है। फिरोज शाह तुगलक ने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था का समाप्त कर सैनिकों को वजह यानी भूमि कर वसूलने का अधिकार दिया था, तो ये भी आपका पॉइंट से यानी पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों पॉइंट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। किस चालुक्य शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी तट पर परास्त कर उसे दक्षिण बढ़ने से रोका है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था, तो ये कौन सी नदी पर स्थित था, तो ये आपका हो जाएगा भोगवा नदी। क्या हो जाएगा भोगवा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, बताइए ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका केवल नंबर 3 हो जाएगा, यानी ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन, तो आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार हेतु किया जाता था उस टाइम, तो उस टाइम कौन सी भाषा का यहाँ पे प्रयोग होता था दोस्तों, तो पाली भाषा का। किसका, पाली, यानी ऑप्शन बी जो है इसका 19 का सही उत्तर हो जाएगा। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको आराम से देखेंगे। अगर लग रहा है कि मैं आपको स्पीड आंसर बता रहा हूं तो आप वीडियो को क्वेश्चन पढ़ के रोक दीजिए, उसके बाद अपने हिसाब से आंसर कीजिए, फिर वीडियो को शुरू कीजिए, ताकि आपको मालूम चले कि आप प्रश्न को डील करने के बाद कितना सही कर पा रहे हैं। ये नहीं कि बस आप सुनते जा रहे हैं, आप सही एक भी नहीं कर रहे हैं। वीडियो का मतलब ये है कि आप अपने आप को देखें कि आपसे कौन सा प्रश्न बन रहा है, कौन सा नहीं बन पा रहा है। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नंद। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है वही आपको बताना है। तो 21 की बात कर लेते हैं, तो केवल आपका ऑप्शन यानी बी हो जाएगा, केवल 2 पढ़ लेते हैं। पटना उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 42 अन्य न्यायाधीशों का पद जो है स्वीकृत है, तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल 2। आगे प्रश्न है कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है, तो देखिए ऑप्शन जो है 22 का ए ही गलत हो जाएगा। संवैधानिक संशोधन संबंधित प्रावधान जो है लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा, जो कि ये सरासर गलत है। आगे जो बोला कि धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं हो सकता है, जो कि सही है। कार्यपालिका को राज्यसभा अपदस्थ नहीं कर सकती है, यह भी सही है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा 14 दिन से अधिक विलंब जो है नहीं कर सकता है, ये भी पॉइंट सही है।
ब्रिटेन की विशेषता विधि का शासन किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत और किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान में उल्लिखित है? तो ये आपका हो जाएगा समता का अधिकार, अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो 24 क्वेश्चन नंबर है, देखिए 52वां की बात करेंगे तो आपका दल विदल जो है आपका इससे संबंधित है। 61वां जो है आपका मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष यहाँ पे कर दिया गया है। आगे हम देख लेते हैं। और जो आपका 24 नंबर दिया गया है 91वां संशोधन जो है आपका बोडो डोगरी भाषा 8वीं अनुसूची, यही आपका यहाँ पे गलत है। अब कमेंट करके बताएंगे जो आपका 91वां संविधान संशोधन था ये आपका किससे संबंधित है, कितना भाषा है इसमें? देखिए आपका बोडो डोगरी इसमें दिया गया है, तो आप कमेंट करके बताएंगे। बाकी जो आपका 97वां दिया गया सहकारी समितियों का गठन, यह आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है आपका 25 नंबर, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की जो कुल संख्या है वो कितनी थी? तो देखिए वो आपका कितनी संख्या था, 15 हो जाएगा। नाम 15 को याद रखेंगे, सभी जो आपका 15 महिला थी सभी इंपॉर्टेंट है तो याद होना चाहिए। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बताइएगा दोस्तों, यह आपका हो जाएगा मंत्री परिषद का जो उल्लेख है आपका अनुच्छेद 74 में है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता, यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, इनमें से गलत कौन सा है? तो 28 का हम देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को पूर्व रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया, जो कि सही है। मूल संविधान में मूल अधिकार के साथ साथ मूल कर्तव्य को भी संविधान निर्माताओं ने इसमें 28 का मतलब शामिल किया गया, जो कि ये गलत है। बाकी जो सी दिया गया है, मूल अधिकार सभी लोगों के लिए चाहे वह विदेशी हो अथवा नागरिक मतलब परंतु मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, ये आपका सही है। और जो आपका डी है, राज्य की नीति निषेध तत्व के तहत मूल कर्तव्य भी इसमें गैर न्यायोचित है, तो ये भी आपका यहाँ पे पॉइंट सही है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? तो राज्यसभा में आवंटित स्थान दिया गया है, जैसे 29 की अगर हम बात कर लेते हैं तो तमिलनाडु में आपका 18 है और उड़ीसा में आपका 10 है, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो इसमें आपका 19 नहीं है। बाकी आंध्र प्रदेश में जो है आपका 18 यहाँ पे सही है। इसमें देखिए कुछ आंसर इसमें गलत दिया है, मतलब 29 का जो है यहाँ पे सी बता रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में तो 19 सही है। आंध्र प्रदेश में यहाँ पे 18 नहीं होना चाहिए। आंध्र प्रदेश में जो है राज्यसभा का जो सीट है 11 है मेरे हिसाब से। आप कमेंट करके बताएंगे कि इसमें क्या आंध्र प्रदेश सही मैं बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ। वैसे आंध्र प्रदेश का मेरे हिसाब से 11 होना चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। तो हम इसका उत्तर देख लेते हैं क्या होगा इसका उत्तर। इसमें जो है आपका दोनों पॉइंट सही है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है, जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, सही है। किसी राज्य के उच्च विधि अधिकारी राज्य महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल होता है, जिसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, तो ये भी आपका पॉइंट जो है सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में जो है आपका सर्वोच्च है, तो इसका उत्तर आप सब लोग याद रखेंगे, संविधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संविधान, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसमें आपका मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम, यानी ऑप्शन नंबर डी। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? सभी को पता है कि नागरिकता हम लोग को कैसे मिलता है, तो देखिए इसको हम देख लेते हैं। जन्म के द्वारा मिलता है, आनुवांशिकता के द्वारा मिलता है और पंजीकरण के द्वारा मिलता है, लेकिन आप अनुरोध के द्वारा आप नागरिकता नहीं ले सकते हैं, तो आपका 1, 2, 3 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? तो देख लेते हैं 34 का उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए लोकसभा चुनाव में सामान्य उम्मीदवार के लिए जमानत जो आपका धनराशि है, इसमें करीबन
25,000 यहाँ पे निर्धारित किया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे करीबन 10,000 रुपये यहाँ पे जमा करनी पड़ती है। और विधानसभा चुनाव के लिए अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 15,000 जो आपका यहाँ पे राशि है, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी जो विधानसभा के चुनाव में सामान्य उम्मीदवारों को जमानत राशि जो है आपका 10,000 जमा करना पड़ता है। तो आपका सभी सही है, सी गलत हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान समय में विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका इसमें मिलान करके बताना है, तो हम इसको मिलाते हैं। इसके आपका 26 का क्या होगा, तो देखिए 26 का जो है एक सेकंड, ये 36 नंबर है ना, 36 का हम मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए जो आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ी दिया हुआ है, ये आपका हो जाएगा पहले में कावेरी हो जाएगा। और बात करते हैं जो आपका वेरीनाग सोता जो है, ये आपका हो जाएगा झेलम। महाबलेश्वर जो है, ये आपका हो जाएगा कृष्णा। और छोटा नागपुर जो आपका छोटा नागपुर का पठार है, ये आपका हो जाएगा स्वर्णरेखा। तो आप ऑप्शन को अरेंज कर लेंगे अपने हिसाब से। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका है 37 नंबर, ये आपका क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है। इनमें से आपका लैगून जो है नहीं है दोस्तों। तो पेरियार जो है आपका, पेरियार झील लैगून नहीं है। बाकी अष्टमुड़ी सही है, चिल्का सही है और पुलिकट भी सही है। टिहरी जलविद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है। तो कौन से नदियों पर बनाया गया है, तो ये आपका हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी एवं भिलांगना जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुआ था। तो ये कब हुआ था दोस्तों, तो ये आपका 1948 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है, तो बताइएगा। ये आपका हो जाएगा MS रंधावा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आपका सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है, तो हम इसको ऊपर देख लेते हैं किस तरीके से क्या ये मैच करना है। 41 नंबर है ना। देखिए जो आपका यहाँ पे खाद्य उत्पादन में वृद्धि जो है, ये आपका हो जाएगा हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन आपका हो जाएगा नीली क्रांति। मत्स्य आपका हो जाएगा श्वेत क्रांति। उर्वरक जो है आपका हो जाएगा भूरी क्रांति। तो ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है कि बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है। तो ये आपका हो जाएगा 5.5 फीट की दूरी, ऑप्शन नंबर बी। इसमें भी आपका 43 नंबर मिलान करके बताना है, तो हम इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से। देखिए रेल कोच फैक्ट्री की बात करेंगे तो कपूरथला हो जाएगा। व्हील एवं एक्सल संयंत्र की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा पेरम्बूर हो जाएगा। डीजल लोकोमोटिव ये आपका हो जाएगा वाराणसी। और एंड्रिगल जो है ये आपका हो जाएगा बेंगलुरु। तो ऑप्शन आप अरेंज कर लेंगे। 43 नंबर भी वही मैच करके ही बताना है, तो मिलाते हैं। देखिए रामेश्वरम की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश 44 नंबर है ना। तो द्वारिका आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। सारनाथ जो है ये आपका, एक सेकंड कुछ इसमें गड़बड़ लग रहा है। इसमें देखिए मतलब कुछ ऐसा है जो मिलान करने वाला क्वेश्चन गलत दिया है। आपको परेशान नहीं होना है, जहाँ तक हमसे होगा मैं आपको आंसर सही करूँगा। इसमें देखिए 44 का जो सही आंसर है इसमें आपका सी दिया हुआ है, जो कि गलत है, सी नहीं होगा। अब आप ही बताइए कि सारनाथ जो है इसमें मिलान दिया हुआ है आपका इसमें एकदम सरासर सी गलत दिया है। चलिए कोई बात नहीं, हम मिलाते हैं। देखिए रामेश्वरम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। द्वारिका की बात करते हैं तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। सारनाथ देखिए सभी को याद होगा ये आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पड़ता है। बाकी जो आपका महाकाल है ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसमें आंसर क्या दिया है 44 नंबर का, इसमें सी दिया गया। मैं पहले सी ही आंसर लेके चल रहा था, लेकिन मुझे लगा कि जो वाराणसी है ये तो उत्तर प्रदेश में होगा नहीं, और जो महाकाल की जो है ये आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन की बात करेंगे तो सी तो गलत बता रहा है, इसीलिए मैंने ऑप्शन ए सही टिक किया है। तो कोई बात नहीं है, आगे पीछे मान लीजिए चलिए कभी कभी क्या होता है कि टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है आंसर में, तो आपको ये नहीं कमेंट करना कि सर आप आंसर गलत बता रहे हैं। देखिए मुझे कोई शौक नहीं लगा है आंसर गलत बताने का, कभी कभी मिस्टेक से हो जाता है, ठीक है। तो आप सब लोग अगर जानते हैं तो आप अपने हिसाब से आंसर टिक कर लेंगे। आगे देखेंगे 45 नंबर, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। तो किसका सुमेल नहीं है, तो डॉक्टर एस स्वामीनाथन जो है आपका भूगर्भ शास्त्र जो गलत है। बाकी आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एरोनॉटिक्स हो जाएगा, डॉक्टर DS कोठारी जो है आपका भौतिकी, ये सब सही है।
वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है। तो 46 का जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए अब आते हैं 47 नंबर पे। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोत्तरी होती है, ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए होता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है, जो कि सही है। तीसरा पॉइंट है कि ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे है बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है किसका? तो ये आपका सूचक है तूफान का। किसका है? तूफान का। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितना कमी आई है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा 7000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। पसलियाँ खांचा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? तो कौन एक शामिल नहीं है? तो देखिए, ग्रीवा कैसेरुक जो है इसमें शामिल नहीं है, बाकी वक्षीय कैसेरुक सही है, पसलियाँ सही है, स्टर्म सही है। आगे है प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यानी माध्यम के परिवर्तन से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरणों के दिशा में परिवर्तन होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, जो कि सही है। प्रकाश के अपवर्तन का कारण यानी वस्तुतः विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल के मान का भिन्न होता है, ये भी आपका सही है। सी गलत है। निर्यात से हवा में जाने पर प्रकाश के किरणों का यानी अपवर्तन जो है नहीं होता है, जो कि गलत है। अपवर्तन के नियमों को स्नेह का नियम कहा जाता है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्वों का आयनन जो है विभव का सही क्रम है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे। पौधों में पाए जाने वाले निम्नलिखित ऊतकों में मृत कोशिका से बना ऊतक। 25 प्रश्न आपका जो है साइंस का है। तो ये जो साइंस का क्वेश्चन है आप देखेंगे अधिक लेवल का है, अच्छा लेवल का है। तो दृढ़ ऊतक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है सल्फर डाइऑक्साइड CO यानी SO2 के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका देखिए सही उत्तर जो है 55 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, केवल 2। यह अदित दहनशील एवं ऑक्सीजन के समान दहन पोषक होता है। तो ये आपका पॉइंट जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि तांबे के एक तार तथा जर्मेनियम के एक तार को कमरे के ताप से 80 के तक ठंडा किया जाता है, तो प्रतिरोध पूछ रहा है। तब प्रतिरोध की बात करेंगे तो तांबे के तार का बढ़ेगा तथा जर्मेनियम के तार का घटेगा। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से श्वेत रुधिर कर्णिकाएं जो है WBC सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है? तो ये आपका हो जाएगा मोनोसाइट। मोनोसाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाभिक के अस्थायी होने का कारण क्या है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PN का अधिक अनुपात। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? निरूपित नहीं करता है तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है नहीं करता, बाकी A, B, C सही उत्तर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर क्या है बताइएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल का तापमान बढ़ने से पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता का लेप नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, याद रखेंगे, जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, इसी की वजह से। 50 जी द्रव्यमान वाली कोई गेंद 3 मीटर की ऊंचाई से गिरती है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के समय उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.5 जूल हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए कथन ए आपका बोल रहा है कि भासोप्रेसिन हार्मोन के कम स्त्राव से डायबिटीज मेटिलस रोग हो जाता है। कथन 2 कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज और इंसिपिडस रोग जो है हो जाता है। तो क्या कथन सही होगा? तो इसमें आपका देखिए कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य, यानी दोनों गलत आपका यहाँ पे हो जाएगा।
तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब तब भाप गुजरती है ऊपर से। तो तांबा यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो 65 का उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चुंबक क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, यानी ऑप्शन जो डी है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। निम्न पर विचार करके बताइए उपयुक्त में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होते हैं? तो 66 का जो उत्तर है आपका 2 और 5 हो जाएगा, ट्रिकोमा हो जाएगा और आपका यहाँ पे गोनेरिया हो जाएगा। तो दोनों को याद रखेंगे। निम्न में से कौन एरोसोल नहीं है? तो एरोसोल जो है नहीं है पनीर, पेंदरी लहसुन, बाकी कोहरा है, बादल है, धुआं है। 100 वाट और 25 वाट के दो बल्ब समांतर क्रम में एक स्रोत से जुड़ा हुआ है जिसका विभवांतर स्थित है। दोनों बल्ब के प्रतिरोधों का अनुपात कितना होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 68 का? तो यह आपका हो जाएगा 1:4 के अनुपात में। लामार्कवाद का खंडन करने वाला जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने चूहे की पूंछ पर प्रयोग किया था वह कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाई समान ऑप्शन नंबर बी। समस्थानिकों के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसमें आपका यूरेनियम का समस्थानिक परमाणु भट्टी में ईंधन, कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर का उपचार, आयोडीन का समस्थानिक घोंघा रोग का उपचार, तो सॉरी माफ़ कीजिएगा यहाँ पे घेंगा लिखा हुआ है, घेंगा रोग का उपचार। ठीक है, तो आपका 1, 2, 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि तरंगदैर्ध्य सामान्यतः निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित में मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा एंगस्ट्रम, डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आप आखिरी आपका 2-4 प्रश्न और आपका है उसको भी हम देख लेते हैं। 72 नंबर क्या बोल रहा है? देखिए बोल रहा है कि कोशिका झिल्ली बनी होती है किसकी? कोशिका झिल्ली सभी को याद होगा लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की ही बनी होती है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि 0.64 GSO2 में मोलों की संख्या क्या है? तो ये आपका हो जाएगा 0.01 यानी ऑप्शन नंबर सी। विद्युत यानी किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 60 वाट अंकित है, तब इस बल्ब को 110 वाट पर धारा वोल्ट पर 110 वोल्ट पर धारा दिया जाता है, तब इस बल्ब की शक्ति क्या होगा? वाट में पूछ रहा है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 15 वाट ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ करके बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा सड़के, यानी ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आप सभी लोग का यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। आगे देखिए आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, आराम से देखिएगा, आराम से क्वेश्चन बना लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।